जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धर्मवीर लर्निंग। दोस्तों फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, धर्मवीर लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस नए वीडियो में बताऊंगा आपको हाई स्कूल का टॉपिक, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 मिशन के लिए मैं आपको बताऊंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा कैसे उसमें सॉल्व करते हैं और क्या पूछा जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि सबसे पहले आपके पास मेरा नोटिफिकेशन पहुंचे और मेरे माध्यम से डेली आप नए नए चीज़ों को सीख सकें। और इस वीडियो को दोस्तों इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो कमजोर स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख सके और मेरे माध्यम से डेली नए नए चीज़ों को सीख सके। तो दोस्तों आइए बिना देर किए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यूपी बोर्ड इलाहाबाद ने आपका एक नया अपडेट किया। ठीक है, अपडेट आपका क्या किया है, जैसे आपका पहले आता था आपका जो बहुविकल्पी क्वेश्चन देता था कम देता था, लेकिन इस बार उसमें क्या किया, इंक्रीज कर दिया, यानी आपका 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी आएगा। ठीक है, वो भी OMR सीट के द्वारा आपको क्या करना है, उसको फिल करना है। जितने आपके 4 ऑप्शन रहेंगे उसमें एक ऑप्शन आपको चूज करना है जो आपका सही हुआ क्वेश्चन, उसको आपको क्या करना है, अच्छे से गोले को फिल करना है। और मैं शायद मैं अगले मेरे वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, देख सकते हैं कैसे उसको भरना है। ठीक है, मैं बता चुका हूं। तो आइए बिना देर किए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं और अपने क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, मैं बताता हूं आपको सिलेबस के विषय में जानेंगे। सिलेबस आपका क्या है, टॉपिक आपका क्या है। ठीक है दोस्तों, टोटल आपके जितने आपके लेसन रहेंगे उसके विषय में बताता हूं आपको, बारी बारी से देख सकते हैं इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका जो टोटल आपका इसमें लेसन है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, शायद आपको 15 लेसन के विषय में आपको क्या करना है, नॉलेज प्राप्त करना है। ठीक है दोस्तों, सबसे आपका पहला लेसन जो है दोस्तों, आपको मैं बता रहा हूं, देखिए पहला लेसन आपका है वास्तविक संख्या। ठीक है दोस्तों, अब वास्तविक संख्या के अंतर्गत देखिए दोस्तों क्या क्या आएगा वास्तविक संख्या के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला आपका दिया भूमिका। ठीक है, उसके विषय में भूमिका जितना आपको बताना है, और यूक्लिड विभाजन है, प्रमेयिका। ठीक है, इसके विषय में आपको अध्ययन करना है, गहन अध्ययन करना है। और देखिए उसके बाद अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है, और उसके बाद देखिए दोस्तों अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण है। ठीक है, परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण है, और उसके बाद सारांश है। और उसके बाद दूसरा आपका चैप्टर देखिए दोस्तों क्या है, बहुपद है। ठीक है दोस्तों, बहुपद के अंतर्गत क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है, उसके विषय में आप देख लीजिए। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ पढ़ना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम सारांश। ठीक है दोस्तों, ये आपका दूसरा चैप्टर होगा। देखिए दोस्तों, आपका तीसरा चैप्टर है जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है दोस्तों, यही आपका तीसरा चैप्टर, और इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या पढ़ना है आपको, दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म, और उसके बाद आपका रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल। उसके बाद दोस्तों एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि। ये तीनों जो विधियां हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, कोई भी विधि इसमें से आपको पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलने जा सकने वाले समीकरण सारांश। ठीक है, अब उसके बाद मैं चौथा आपको चैप्टर से परिचय करवाता हूँ। चौथा चैप्टर आपका क्या है। ठीक है दोस्तों, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका चौथा जो चैप्टर है आपका द्विघात समीकरण है। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से। देखिए इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है दोस्तों, द्विघात समीकरण, उसके बाद गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, मूलों की प्रकृति। उसके बाद देखिए पांचवा जो आपका चैप्टर है दोस्तों समांतर श्रेणियां है। ठीक है, वो उसके अंतर्गत देखिए समांतर श्रेणी पढ़ना आपको, एपी का nवां पद, उसके बाद एपी के प्रथम nवां पदों का योग। उसके बाद देखिए छठवां चैप्टर जो आपका दोस्तों है, जो मैं मार्का लगा रहा हूँ पेन से, आप देख सकते हैं इस वीडियो में, त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए उसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, ये सब हाई स्कूल का टॉपिक है दोस्तों जितना मैं बता रहा हूँ। ठीक है, समरूप आकृतियां, त्रिभुजों की समरूपता और त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां। ठीक है, उसके बाद देखिए समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल और पाइथागोरस प्रमेय। देखिए दोस्तों सातवां आपका जो लेसन है निर्देशांक ज्यामिति, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इसमें सारे क्वेश्चन फंसते हैं, मैं बताऊंगा आपको आगे वीडियो में। देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, दूरी सूत्र है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद विभाजन सूत्र है आपका। अब इसके बाद देखिए आपका आठवां जो चैप्टर है, अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल, और उसके बाद देखिए आठवां चैप्टर है आपका, मैं मार्का लगा रहा हूँ, त्रिकोणमिति का परिचय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, देखिए त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ना आपको, और उसके बाद देखिए कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ना आपको। उसके बाद है आपका पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण पढ़ना आपको। अब उसके बाद देखिए आपका जो नौवां लेसन है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, 2024 के लिए मिशन बहुत आपको तैयार रखना होगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद इसमें क्या है
आपका ऊंचाइयां और दूरियां, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर आपका 10वां जो चैप्टर है यानी 10वां लेसन आपके, इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, वृत्त का स्पर्श रेखा पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद देखिए एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं का संख्या, आपको कैसे उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसके विषय में सारी चीज आपको नॉलेज प्राप्त करना है। उसके बाद देखिए आपका 11वां चैप्टर यानी रचनाएं, रचनाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके अंतर्गत क्या है, रेखाखंड का विभाजन करना, आपको किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना, ठीक है दोस्तों, रेखाओं की रचना आपको बताना है। अब उसके बाद आपका देखिए दोस्तों देख सकते हैं 12वां आपका जो चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी वृत्त से संबंधित जितने क्षेत्रफल होते हैं इसके विषय में। अब इसके बाद मैं बता रहा हूं आपको और भी इसके आगे जो चैप्टर है, ठीक है। देखिए इसके अंतर्गत, ठीक है, 12वां चैप्टर का अभी ये चल रहा है, ठीक है। देखिए वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल और एक समीक्षा, उसके बाद त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल। उसके बाद देखिए दोस्तों 13वां चैप्टर आपका जो 13वां पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जितना मैं टॉपिक बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको नॉलेज करना है तो सारी चीज पढ़ना होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, आपको क्या क्या पढ़ना है, ठोसों के एक संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ना है आपको, ठोसों के एक संयोजन का आयतन पढ़ना है आपको। उसके बाद देखिए दोस्तों आपका एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, ठीक है, एक आकार से दूसरे आकार में कैसे रूपांतरण करना है आपको, इसके विषय में पढ़ना है आपको। उसके बाद शंकु का छिन्नक। उसके बाद देखिए 14वां जो आपका है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सांख्यिकी है, बार बार पूछा जाता है परीक्षा में, ठीक है। अब देखिए इसके अंतर्गत सांख्यिकी में क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। वर्गीकृत आंकड़ों का मध्य पढ़ना है और वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, ठीक है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक और संचयी बारंबारता बटन का आलेखी निरूपण, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद देखिए जो आपका जो लास्ट चैप्टर यानी 15वां, मैंने आपको बताया था टोटल आपके लेसन कितने होंगे, 15 होंगे, और उसके 15 लेसन के अंतर्गत क्या क्या आपको पढ़ना है। देखिए लास्ट चैप्टर प्रायिकता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, प्रायिकता एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण है, ठीक है। उसके बाद देखिए सारी चीज गणितीय उत्पत्तियां जितने भी चीज है मैंने आपको सारे इसके बारे में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मैथ से रिलेटेड। यानी जो स्टूडेंट जो कॉमन होते हैं, जैसे कहते हैं कि मुझे बस परीक्षा में बस पास होना है, ठीक है, उनकी यही एक डिजायर होता है, उनकी यही एक इच्छा होती है। तो उनके लिए भी मेरे पास एक आइडिया है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो में आप ध्यान से देखना, ठीक है। और जो पढ़ना चाहते हैं पूरा सिलेबस को, तो भाई उनको अच्छे मार्क्स लाना है और उनके आगे फ्यूचर को भी देखना है, ठीक है। तो उनको तो भाई पूरा सिलेबस उनको क्या करना होगा, पूरा गहन अध्ययन करना होगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ 2024 में देखना उसका अच्छा नंबर आ जाएगा, ठीक है। 2-4 वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ लेगा वो, और द्विघात समीकरण पढ़ लेगा, इसके विषय में बढ़िया ढंग से, और त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से। निर्देशांक, ज्यामिति, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन कमजोर स्टूडेंट के लिए मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और मैं एक चीज और भी बता दे रहा हूँ, मैं इस वीडियो में आपको इतना सारा बताया, ठीक है, टॉपिक के बारे में, लेसन आपके कितने हैं, ये सब चीजें आपको मैंने बताया। लेकिन अब इसके बाद कल मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, मतलब नए नए वीडियो डेली अब अपलोड होंगे इसी चैनल पे, ठीक है दोस्तों। जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे और जो मेरे वीडियो को डेली देखते होंगे, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा सिलेबस भाई, मतलब कैसे उसको पढ़ाना है, कैसे उसमें देखना आपको, ठीक है। बस मेरे वीडियो में आपको डेली ऐसे ही बने रहना है, और मैं क्या आपको बता रहा हूँ, आपको जो भी चीज़ नहीं आएगा, जो भी कोई भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों, मैं बताने के लिए आपको तैयार हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ, फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।